इस ट्यूटोरियल में हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे और ये है क्या देखते हैं हम। इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज वैल्यूज कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं, सही है, दो दोनों की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है। उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इस कोएफिशिएंट को यूज करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रीक लेटर से जिसको पढ़ते हैं रो से, सही है। और ये है क्या आपका कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। और हमें कोवेरियंस का फॉर्मूला पता है, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था, क्या था, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई मीन और इन सबका समीशन डिवाइड बाय एन। और नीचे हमारे पास क्या स्टैंडर्ड डिविएशन है और रिमेंबर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सही है। और हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ x माइनस एक्स मीन स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर का समीशन डिवाइड बाय n, सही है। ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया और इन दोनों को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। कैसे आएगा, इसमें अगर आप देखें तो n है और इसमें भी n है, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर होगा, उन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके सिर्फ n हो जाएगा और ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास ऊपर बचेगा समेशन ऑफ ये दोनों, ठीक है। और नीचे आपके पास एक इसका स्क्वायर रूट बचेगा और एक इसका स्क्वायर रूट बचेगा जो कि यहाँ पे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कोवेरियंस क्यों इसने ये लिखा है x, इसको मीन लिखा है, ठीक है। और इसको इंटरप्रेट किस तरह करेंगे, आपकी जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। 1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, लेकिन -1 से बड़ी नहीं आएगी, -1 से छोटी नहीं आएगी, इनके बीच में आएगी। उसमें 1 आपका क्या शो करता है, टोटल पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, सही है, लेकिन पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, सही है। पॉजिटिवली किस तरह कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज, एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। 0 का मतलब है कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन है नहीं, कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है। -1 का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है लेकिन नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन का मतलब यह है कि एक चीज बढ़ने से या एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल में कमी आ रही होगी, सही है। इसको हम आगे मैथमेटिकली देखते हैं किस तरह। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सेवरल सेट्स ऑफ एक्स वाई पॉइंट्स विद द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स फॉर ईच सेट। इसमें अगर आप देखें तो आपकी एक चीज इस तरह जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई में भी बहुत वाई भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें एग्जैक्टली लाइन पूरी बन रही है सारी डेटा पॉइंट्स की, तो 1 कोरिलेशन आ गया। और जैसे ही डेटा पॉइंट्स थोड़ी स्प्रेड आउट हो रही है इसमें से लाइन बन जाएगी, ठीक है। कोरिलेशन इसमें भी पॉजिटिव है, जैसे एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू वाई भी बढ़ता जा रहा है ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें भी कोरिलेशन लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो थोड़ी इस लाइन से स्प्रेड आउट है, सही है। तो इसमें 0.8 कोरिलेशन और इसमें 0.4 है, इसमें ज्यादा स्प्रेड है। और इसमें हम लाइन ड्रॉ करें तो इस डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करी, तो मतलब 0 कोएफिशिएंट है। और जैसे ही आप डेटा को थोड़ा इस तरह आया है तो आप लाइन या इस तरह लाइन बनाना कोई सेंस ही नहीं बना, आप इस तरह अगर लाइन बनाएंगे तो वो डेटा को अच्छा रिप्रेजेंट करी होगी। तो इसलिए इसमें -0.4 कोएफिशिएंट है और इसमें इस तरह लाइन बनी है -0.8 है। क्यों है, क्योंकि जिस तरह आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू में आपकी कमी आती जा रही है और यहाँ पे स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे ये पूरी डेटा पे लाइन बनी, अब जरूरी नहीं कि आपका बिल्कुल डायगोनल बने, लेकिन परफेक्ट इस तरह बने। लाइन इस तरह भी बन रही है, इस तरह भी बनी है, लेकिन इसमें ये सारे पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये पूरा पॉजिटिव वाले हैं और इसमें ये नेगेटिव कोरिलेटेड है, स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेटेड और ये स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेटेड। और इनमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, हमें नहीं पता चल रहा कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ा है नहीं, क्योंकि अगर इतनी डेटा में यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये इतना नेगेटिव है और यहाँ से ये नेगेटिव है और यहाँ से ये पॉजिटिव है और इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसमें भी कोई आपस में डेटा का आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये सारे नेगेटिवली नेगेटिवली नहीं बल्कि इनमें कोई रिलेशनशिप डेटा में है ही नहीं, ये सारे कोई कोरिलेशन इनके बीच में है ही नहीं, ठीक है। अभी हम एक एक्सरसाइज लेते हैं। लेट्स से ए कंपनी डिसाइड्स टू टेस्ट सेल्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इन 5 सेपरेट मार्केट्स टू डिटरमाइन द बेस्ट प्राइस पॉइंट, ठीक है। एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, तो वो 5 सेपरेट मार्केट, लेट्स से कराची के डिफरेंट 5 एरियाज में वो अपनी न्यू प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस सेट करके
टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमें इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए। दे सेट ए डिफरेंट प्राइस इन ईच मार्केट, डिफरेंट कराची के एरियाज में उन्होंने डिफरेंट प्राइस सेट की, ठीक है, एंड रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम ओवर द सेम 30-day पीरियड। 30 दिन के लिए उन्होंने सेल्स का रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड क्या बनाया, ये बना दिया। 5 लोकेशंस थी, तो एक लोकेशन पे उन्होंने 10 प्राइस सेट की, दूसरी पे 11, तीसरी पे 15, चौथी पे 19 और पांचवी लोकेशन पे इन्होंने प्राइस सेट की 22। और उन्होंने जो सेल्स हुई उनको रिकॉर्ड किया कि जहां पे 10 प्राइस सेट की थी ना, वहां पे 55 सेल्स हो गई, 55 यूनिट्स सोल्ड हुए उस प्रोडक्ट के, मतलब इस तरह समझे कि 55 आइटम्स सोल्व हुए उस प्रोडक्ट के। और जहाँ पे 11 प्राइस रखी वहां पे 57 सेल हुए, और जहाँ पे आपने 15 रखी वहां पे 49 सेल हुए, जहाँ पे 19 रखी वहां पे 48 हुए, जहाँ पे 22 रखी वहां पे 39 हुए। और इनको अगर मैं, ये हमारा मेरा एक्स वेरिएबल हो गया, सही है, और यहाँ पे ये मेरी ऑब्जर्वेशन है वहां पे, सही है, ये मेरा क्योंकि मैं प्राइस ही सेट करना चाह रहा हूँ ना, ये मेरा वाई वेरिएबल हो गया। तो प्राइस आपने एक्स एक्सिस पे रखी है और आपने यूनिट सोल्ड वाई एक्सिस पे रखे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो आपका कोरिलेशन बिल्कुल है। क्यों है? जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स कम सेल होते जा रहे हैं, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैं अगर प्राइस सस्ती दूंगा तो लोग ज्यादा लेंगे, जैसे ही मैं प्राइस बढ़ाऊंगा उसकी तो उसकी सेल में डिक्रीज हो जाएगी सेल। ठीक हो गया। देयर अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, हमें ये तो पता चल गया कि यार कोरिलेशन इनके बीच में है, लेकिन बट कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम मैथमेटिकली ही बता सकते हैं सॉल्व करके। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करेंगे? हमारा फार्मूला ये है, रिमेंबर पियर्सन कोएफिशिएंट हम पढ़ रहे हैं, उसका फार्मूला हमारे पास ये है। इस फार्मूला में हमें क्या चाहिए? मीन चाहिए पहले, फिर इन दोनों के डिफरेंस चाहिए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और इन दोनों का स्क्वायर चाहिए। तो हम पहले ये सारी चीजें निकाल लेते हैं, फिर जस्ट प्लग इन करेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो पहले x का मीन निकालिए, ये सारी वैल्यूज है मेरे पास, इन सारे वैल्यूज का मैंने 5 वैल्यूज डिवाइड बाय 5, x का मीन आ गया मेरे पास, y का मीन आ गया, तो दोनों मेरे पास मीन्स आ गए। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये वाले वैल्यूज चाहिए, ये दोनों कैलकुलेट कर लेता हूँ। मीन मेरे पास है x, ये है y, मीन मेरे पास ये है, तो ये मैं मीन माइनस करता जाता हूँ, x की वैल्यू से माइनस किया तो ये x वाले कॉलम में सारी, और y वैल्यूज मीन से माइनस करता गया तो ये y वाली वैल्यूज। ठीक है, तो ये दोनों मैंने कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना लेता हूँ। इन दोनों को क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी मुझे चाहिए होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम यहाँ पे बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में डेटा फिल करता गया। अब मुझे ये स्क्वायर्स भी चाहिए इन दोनों के, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के स्क्वायर्स बना दिए। स्क्वायर्स के लिए क्या है? इसका स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमारे पास जो चीज रिक्वायर है वो सारी आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? कंप्यूट द सम। सम किसका करते हैं? क्योंकि ये समीशन किसकी है? इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की समीशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉलम ये इस पूरे का हमने सम किया, जो हमारे पास -137.2 आ गया। और ये स्क्वायर्स का सम अलग है, इसका सम अलग है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका सम हमने ये निकाल लिया, इसका सम हमने ये निकाल लिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, प्लग दीज वैल्यू इनटू ओरिजिनल फार्मूला। अब हम हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम जस्ट ये ओरिजिनल फार्मूला में प्लग करते हैं। प्लग कैसे करते हैं? हमारे पास इनकी वैल्यूज हमारे पास थी, ये हमने इधर लगाई, और स्क्वायर की वैल्यूज दोनों की इधर लगाई, इनका स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ले लिया, इसका ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ओवरऑल हमारा कोई हमने फाइंड किया तो हमारे पास ये आ गया -0.948। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रो क्या आ गया है? -0.948 शोज ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव किस तरह है? जैसे ही प्राइस बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कम होते जा रहे हैं, जो कि नेगेटिव है, तो इसने नेगेटिव कोरिलेशन शो किया है। और कितना स्ट्रॉन्ग है? अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता चल रहा है कि ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। स्ट्रॉन्ग कैसे है? और रिमेंबर मैंने पहले आपको बताया था कि +1 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, -1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नो कोरिलेशन। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई है? ऑलमोस्ट -1 के इक्वल आई है, -0.94 या 95 कह लें, सही है, तो 95% ऑलमोस्ट इस तरह समझ लें, सही है, तो -1 के बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली वेरी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। ठीक हो गया। So that's it, and in next tutorial we will study
about probability.